प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 4 की। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसे सॉल्व भी करते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 1 है। करें यदि हम किसी धनात्मक 2 अंकों की संख्या के इकाई के अंक के वर्ग को उस संख्या के अंकों के गुणनफल में जोड़ दें तो हमें 52 प्राप्त होगा। और यदि हम उसी संख्या के इकाई के अंक के वर्ग को उसी संख्या के अंकों के गुणनफल में जोड़ दें तो हमें 117 प्राप्त होता है। वह 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें वो नंबर बताना है। चलो, अब यहाँ पे देखो, ये पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। अब जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का मदद लेंगे और उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, जैसे हमने ऑप्शन फर्स्ट लिया, ध्यान समझना मेरी बात। हमने माना अगर वो संख्या 49 है, चेक करो। अब कह रहा है कि पहले दहाई का कितना, 4, 4 का स्क्वायर कितना, तो 16। अब 16 में कह रहा है कि दोनों अंकों के मल्टीप्लाई, मतलब 9 का 4 में करें 36। अगर इनको ऐड करें तो हमें 52 मिलना चाहिए। मिल रहा है तो आपको एकदम मिल रहा है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इकाई का अंक कितना, 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 81। अब 81 को अगर 36 में जोड़े तो कह रहा है 117 मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? आपको एकदम मिल रहा है। तो पहला ही ऑप्शन हमें सेटिस्फाई कर रहा है, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। बात खत्म। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? आगे चलो, आगे देखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि प्रति किलोग्राम 960 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है तो उसका प्रतिशत क्या होगा? प्रतिशत लाभ की बात है, समझना मेरी बात है। अब मान लेता हूं कि 1 ग्राम की प्राइस 1 रुपया है। तो अगर हम 1 किलो सामान ले रहे हैं तो 1 किलो सामान का जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 1000 रुपये होगा। कितना होगा? 1000 रुपये। लेकिन वो कर क्या रहा कि हमें 960 ग्राम ही दे रहा। अब पैसे तो हमसे पूरे 1000 का ग्राम का ले रहा है, लेकिन हमें 960 ग्राम दे रहा है। अगर 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए है तो 960 ग्राम का प्राइस कितना होगा, 960 रुपए। मतलब वो 960 का सामान दे रहा है, ले कितना रहा है, तो आप कहोगे 1000। तो उसे प्रॉफिट कितने को रही, तो आप कहोगे 40 की। कितने पे, तो आप कहोगे 960 पे इंटू 100 और परसेंट का सही। अब देखो, ये 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा कितनी बार, 24 बार में। अब देखो, 4 से कटेगा ये 6 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में। आ जाएगा 25 बटे में 6। अब देखो 6 से करेंगे तो 6 चौके 24, 1 बचेगा, 1 बटे 6। तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है ना 4:1/6% की। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ 545 इंटू 545 माइनस 125 इंटू 125। कर निम्नलिखित में से कौन सा 545 गुणे 545 माइनस 125 गुणे 125 का आउटपुट है? अगर आप इसे नोटिस करो, ध्यान से देखो, ये कुछ अलग नहीं है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। तो अगर इसका फैक्टर करें तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। 2 फैक्टर बनेंगे। अब अगर इनका एक बार सम किया जाए तो 145, सॉरी 545 प्लस 125 एक ब्रैकेट में और 545 माइनस 125 एक ब्रैकेट में। हो गया। अब इनका सम करो तो देखो 0, 4 2 6 1 7 और 1 5 1 6 इंटू। अब इधर देखो, अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, लास्ट में 2 जीरो आएंगे।
किन किन दो ऑप्शन में लास्ट में 2 जीरो, ये तो हटा ही दो। उसके बाद 7 दूना 14, 4 आ गए, ये भी हटा दो। अब 2 ऑप्शन में हम फंस गए ना। डिजिटल सम लगा दे क्या, देखो अब यहाँ डिजिटल सम का तो 6 7 कितना होगा 13 मतलब 4। अब ये 4 2 6, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24, डिजिटल सम 6 आना चाहिए। अब किसका 6 आ रहा है देखो तो, 8 1 9 4 2 6, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 2 10 5 15 4 19, बस ये नहीं ऑप्शन कौन सा बी। हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं, हम डिजिटल सम लगा देंगे। क्लियर है ना, ये समझ में आया ना। देखो 7 में 6 जोड़ेंगे 13, और 13 का मतलब 3 और 1 कितना होगा 4 बना लेगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई 6 चौको 24, 24 का मतलब 4 और 2 कितना होगा 6, तो डिजिटल सम कितना आएगा 6 आएगा। तो जो भी ऑप्शन होगा ना उसका डिजिटल सम कितना होगा 6 होगा। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि 2472, 1284 और एक तीसरी संख्या n का एचसीएफ 12 है, यदि उनका एलसीएम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक नंबर आपको 2472 दे रखा है, और दूसरा नंबर 1284 दे रखा है, और तीसरा नंबर आपको n दे रखा है। कर तीनों का जो एचसीएफ है ना वह क्या 12 है, ये दे रखा है, मतलब तीनों में 12 कॉमन है। तो जो तीसरा नंबर होगा उसमें भी तो 12 आएगा, उसमें भी तो 12 आएगा ना। अगर 12 आएगा तो देखो ऑप्शन किस में 12 आ रहा है, क्या यहाँ 12, यहाँ देखो 3 3 9 2 18, ये नहीं हो सकता। यहाँ 3 दूना 6, यहाँ भी 12 नहीं है। अब देखो 2 दूना ये 4 हो जाएगा, यहाँ भी 12 नहीं, एक ही ऑप्शन डी यही 12 है। अब देखो यहां से 2 की पावर 2 ले लो 4 बना लेगा, अब 3 की पावर 1 ले लो 12 यहाँ मिल रहा है। तो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा डी होगा, मतलब वो नंबर चौथा क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखना। कर एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है, यदि सभी सिक्कों का कुल मूल्य 55 रुपए है, तो थैली में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब अगर 25 पैसे की सिक्के की बात करो ना, यहाँ पे 8 दे रखा, मतलब वो 8 का मल्टीपल होगा, जो भी ऑप्शन होगा वह 8 का मल्टीपल होगा। ना तो ये रहा, ना तो ये रहा, ना तो ये, ऑप्शन क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो देख लो भैया, अगर 50 पैसे को रुपए में बदलना कितना 1/2 रुपए बनेगा, 25 पैसे को क्या होगा 1/4 रुपए या 1 रुपए। सिक्कों की संख्या कितनी है तो आप कहोगे 5, यहाँ सिक्कों की संख्या कितनी 8, और यहाँ 1। अब देखो ये टोटल कितना बनेगा, तो आप कहोगे 5/2, या लिख लो 5/2 या 2.5 रुपए। ये कितना बनेगा तो आप कहोगे 2 रुपए बनेगा, और ये क्या 1 बनेगा। अब कह रहा है 2 1 3 2 5, 5.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 55। तो 1 की कितनी हो जाएगी, तो कल 10 हटाएंगे 0 लग जाएगा, कट जाएगा कितनी बार 1 की वैल्यू 10 होगी, 1 की वैल्यू क्या होगी 10। अब अगर आपसे 50 पैसे का सिक्के पूछता तो 10 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 50, आज 25 का पूछेगा तो 80, और 1 का पूछेगा तो 10। हमसे पूछा किसका 80 का, मतलब 25 का ना, तो 25 के कितने 8, 1 की वैल्यू 10 है, तो 8 का कितने 80। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, करण यदि 2 घनों के आयतन का अनुपात 1:5:216 है, तो उन घनों की भुजाओं का अनुपात। अगर आयतन दे रखा और आपसे साइड पूछे, आप कुछ मत किया करो, इनका क्यूब रूट निकाल लिया करो। 125
5:216 का क्यूब रूट निकालना है। इसका आ जाएगा 5 और इसका कितना आ जाएगा 6। तो जो उनकी भुजाओं का अनुपात है ना वह कितना आ जाएगा 5:6। और इसका अगर उल्टा बोला कि अगर हमें साइड दे रखा हो, क्या दे रखा हो, साइड दे रखा, और हमसे भुजाएं सॉरी आयतन पूछ ले, इनका क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब कितना 125, 6 का कितना होगा 216। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। कारण एक लड़के ने ABCDE और F की 6 पुस्तकें 111 रुपए, 55 रुपए, 50 रुपए, 125 रुपए, 75 रुपए और X रुपए में खरीदी। यदि इन पुस्तकों का औसत कीमत BCD की औसत कीमत से 6 रुपए अधिक तो X का मान। अच्छा चलो पहले BCD का औसत देखते हैं कितना, B प्लस C प्लस D का औसत कितना। तो B की प्राइस कितना, आप 95, C की 50 और इसकी D 125। 125 में 95 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, आप कहोगे 125 5 30, आप 30 में 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 210, नहीं 220 और 5 जोड़ेंगे 270, हो गया 270। अब इनको 3 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको 90, मतलब औसत कितना आ गया 90। कह रहा है कि सभी पुस्तकों का जो औसत ना इससे 6 अधिक, तो मतलब कितना, सभी का औसत क्या 96। अब अगर टोटल देखा जाए तो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6 36 और 6 9 54 और 3 57, 576 टोटल हो रहा है। अब कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो, तो देखो इन तीन की वैल्यू तो हमें पता है कि 270 है। अब 175 और 111, 75 111 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 186। तो 270 अब प्लस 186 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 6, 60 7 15, 2 1 3 1 4 अब प्लस x। इसी की वैल्यू हमने क्या निकाला 576। तो EX की वैल्यू पूछे तो 576 माइनस 456। अब ये 0 2 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो EX की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो अगला क्वेश्चन। कर दिया गया है कि X की आय का 15%, Y की आय का 20%, Z की आय का 30% बराबर है। उनकी आय का योग 9,000 है, तो Y अपनी आय में से 2,220 रुपए खर्च करता है, तो Y की बचत। अब समझना मेरी बात है। कर X का 20% सॉरी 15% बराबर है Y के 20% और Z के 30% के बराबर है। ठीक क्लियर, ये दे रखा। अब मान लो मैं सबका मान लेता हूं K है, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको K/15। Y की कितनी हो जाएगी तो आपको K/20। Z की क्या हो जाएगी K/30। अब इनका रेशियो निकाल लो। अगर एलसीएम कितना होगा 60, तो रेशियो कितना है आपको 4 3 और 2, 4 और 3 और 2। अब उनकी आय का योग दे रखा। अब देखो अगर योग की बात 4 3 7 2 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 9,000। तो एक यूनिट की कितनी होगी तो आपको 1,000। अब कह रहा है तो हमसे पूछ रहा है ना कि y की, अब y की आय कितनी है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी अब 3,000। ये 3,000 y कमाता है, उसमें से 2,200 रुपए खर्च कर दो, बचाएगा कितना, आप 2,200 माइनस कर दो, बचाएगा आपको 800। ऑप्शन कौन सा, सी। क्लियर है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है नहीं? आगे सुनो अगला क्वेश्चन। कहा 2 वर्ष पहले आध्या की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी थी और 2 वर्ष बाद
आध्या की आय का 2 गुना उसके पुत्र की आय के 5 गुना के बराबर, तो आध्या की वर्तमान आय क्या है? देखो, अगर मैं कह रहा हूं आध्या की वर्तमान आय व्यक्स और उसके बेटे की सन की भी हमने कर लिया, अब कह रहा है कि उसके पुत्र की आय 2 साल पहले, अब 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, 2 साल पहले तो दोनों में 2 कम हुआ होगा। करा उसके पुत्र की आय की 3 गुनी थी, कहने का मतलब अगर 3 से यहां मल्टीप्लाई के तो बराबर आ जाएगा, यहां से x -2 बराबर 3y -6। अब ये आ जाएगा x -3y बराबर -4। इक्वेशन क्या होगा? अब दूसरी कंडीशन क्या कहा कि 2 वर्ष बाद, 2 साल बाद की बात करा, अब 2 साल बाद करा कि आध्या की आय का 2 गुना उसके पुत्र की आय को 5 गुना बराबर है, x +2 और यहाँ y +2। अब यहाँ पे बराबर 5 है, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2x +4 बराबर 5y +10। यहां से क्या हो जाएगा, तो आपको 2x -5y बराबर, ये इक्वेशन क्या हो गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं तो आप कहोगे कि ये 2x -5y बराबर 10 है, और यहाँ पे x -3y बराबर -4 है। अब चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो, अगर x को बराबर करते तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आप कहोगे 2 से, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो आप 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो साइन चेंज कर, देखो माइनस प्लस और प्लस, अब ये कट गए हैं। अब यहाँ पे देखो आ जाएगा कितना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे y की वैल्यू आ जाएगी 18। मतलब आध्या के बेटे की उम्र कितनी है, 18 है। अब किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख दो, आध्या की उम्र पता चलता। अगर फर्स्ट में रखते हैं तो x -3 गुणे 18 बराबर -4, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा, सही है ना सब कुछ। एक सेकंड, एक गलती हो गई ना, अभी 4 इधर आएगा तो ये 6 होगा, अगर ये 6 होगा तो 6 ये भी होगा, ये 6 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे y बराबर, ये हो जाएगा 8 से 14, 14 दिया कितना हो जाएगा 42। अब 42 उधर जाएगा तो 42 प्लस का माइनस का 4 कितना, 38। तो आध्या की उम्र कितनी होगी, 38 है। ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर, पी क्यू और आर 3/5 सॉरी 2/5 3/4 5/8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश कर के साझेदारी की। 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, जबकि क्यू ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की। वर्ष के अंत में कुल लाभ 28,120 है। क्यू का हिस्सा पूछा है। देखो समझो मेरी बात, पहले पी क्यू का रेशियो निकालना है। ये देखो पी है, ये क्यू है और ये आर है। अब ये क्या 2/5 3/4 और 5/8।
अब इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 8 4 5 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 40 से यहां मल्टीप्लाई करोगे ना, 40 से यहां भी करना होगा, 40 से, तो अब 4 से 5 से कटेगा 40, 8 दूना 16, अब ये कटेगा कितनी बार, 10, अब ये हो जाएगा 30, ये कटेगा कितनी बार में, तो आप कहोगे 5 और 5 में फिर 25, ये हो जाएगा 25, ये इनका रेशियो था। निवेश कर दो 4 महीने बाद। अब सुनो 4 महीने बाद तो की बात किया, तो 4 महीने तो यही पूंजी रहेगी। अब 4 महीने यही रहेगी, तो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64, इसमें 4 से मल्टीप्लाई तो 120, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा आपको। फिर कह रहा 4 महीने बाद पी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, तो पी की पहले पूंजी थी 16, 50%, 16 का आधा कितना होगा, तो आप कहोगे 8 बढ़ गए, अब उसकी पूंजी कितनी हो गई 24। अब 1 साल की बात कर रहा है, तो अब 1 साल में 4 महीना खत्म हो गया, बचा कितना 8। अब कह रहा है कि क्यू अपनी पूंजी में 20% की कमी कर ले, 30 का 20% कितना होगा, अच्छा इनकी भी पूंजी अब कितने की 24, कितने दिन के लिए 8 महीने। अब सी का कुछ नहीं बोला, तो सी की पूंजी वही रहेगी, तो सी की 25 पहले थी, अब भी 25 रहेगी, तो अब कितनी 8। क्लियर, कोई दिक्कत। आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, करो देखो, तो 24 में 8 का करोगे तो 20 चौक 80, 8 चौक 32, 192, 192, और ये 64 पहले का कितना हो जाएगा, तो आपको 6 9 9 6 15 के 5, और ये हो जाएगा आप कहोगे एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसे करोगे तो 24 192 में 120 जोड़ो, 192 292, और 292 312, ये हो जाएगा 312, 25/200, और 100 कितना हो जाएगा, तो आपको 300। अब देखो ये सब 4 से तीनों डिवाइड हो रहा है, तो 4 से कैंसिल करो, तो देखो 4 6 24, एक बचेगा 4 चौके 16, ये 4 से कटेगा 4 7 28, कितना बचेगा, तो आपको अगर 4 7 28, 3 में 32 78, अब देखो 4 से करोगे 75। अब हमसे पूछ रहा क्यू का हिस्सा, मतलब हमें 78 की वैल्यू पूछ रहा। अब देखो 78 की अगर बात करें ना, तो अब देखो यहां पे 78 मतलब ये 3 से डिवाइड, जो भी ऑप्शन होगा ना वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या 3 के मल्टीपल की बात करें, और दूसरी बात समझो मेरी, कि अगर 3 का मल्टीपल करें तो ये ऑप्शन हो सकता है, और ये 7 5 बार ये नहीं हो सकता, 8 5 13 ये भी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन हो सकता। ठीक, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब कह रहा है कि क्यू का हिस्सा है। अब ये बात बताओ हमें कि टोटल अमाउंट 28,120 है, तो क्यू का अकेले हिस्सा कहां से 97,500 आ जाएगा, तो ये भी नहीं ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा, बात क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया है तो लाभ प्रतिशत कितना है। मान लो उसकी सीपी कितनी रही होगी, तो आप कहोगे 100। अब कह रहा 15% लाभ पे एसपी कितनी रहेगी, तो 115, 115। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, अब कह रहा है कि पहले 115 बिक्रे, अब बेचना 230 पे, तो अब लाभ पूछ रहा है कितना परसेंट, कहोगे 130 का हो रहा, और 100 पे जितना होता वही हमारा परसेंट होता है, तो कितना 130%। क्लियर है, कोई दिक्कत। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन छूट मूल्य से 10%, छूट मूल्य पर 10% डिलीवरी और पैकेजिंग शुल्क देता है। खुदरा विक्रेता उसे 4,092 रुपए अधिक में बेचता, जिससे उसे
25% का लाभ होता। तो व्यापारी ने वस्तु का कितना मूल्य अंकित किया था। अब क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा मोचन देखना समझने में। अब कह रहा है कि जो भी खुदरा विक्रेता है वो जितने खरीद कर, मान लो हमने कहा वो सीपी उसकी रही होगी, वो खरीद के लाया होगा 100 रुपए में। अब कह रहा अगर इसे 492 रुपए बढ़ा के बेचता, मतलब एक तो वो भी लेगा और 4092 रुपए बढ़ा के बेचेगा, तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अगर 25% का लाभ किस वजह से हो रहा है, जब 492 अधिक बिक रहा है तभी तो कहने का मतलब कि 25% की वैल्यू कितनी है, 4092। तो 100% की कितनी होगी, 100% बना ली 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर, तो कुछ 4 दूना 8, 8 चौके सॉरी 9 चौके 36, 3 और 4 चौके 16। तो मतलब वो खुदरा विक्रेता कितने में खरीद के लाया, 16,368 रुपए में खरीद के लाया है। अब 4,092 रुपए एक्स्ट्रा लेके बेच रहा है, तो उसे 25% करना होगा। अब जो खुदरा विक्रेता का सीपी होगा, वह जो व्यापारी होगा उसका एसपी होगा। व्यापारी ने ही तो बेचा है, वो उसका क्या होगा, एसपी होगा। अब एसपी क्या उसने रखा था, अब हमें पता नहीं कर, अंकित मूल्य पूछा ना, तो मान लो अंकित मूल्य 100 रुपए रहा। अब उस पर क्या करा, 20% 80 लिया। फिर क्या किया कि 10% डिलीवरी और पैकेजिंग, तो मतलब 10% एक्स्ट्रा 110, इतना टोटल है। इसी की वैल्यू कितनी आ गई, 16,368 आ गई। अब देखो ये 0 से यहाँ, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये 0 से 0 कट गया। 11 से कैंसिल करो, 11 एक कम 11 कितना बचा, आप कहोगे 5। ये कितना बचा 53, 11 चौक 44, कितना बचा 9। ये 96, 11/88, फिर 8 बचा 11/88। 4 से कैंसिल करो, तो 4 से करोगे तो 4 3 12, 2 4 7 28, 2 बार। अब 372 गुणे 50, 0 5 दूना 10, अब 5 7 35, 1 36, 5 3 15, 15 3 18। उसने कितना अंकित मूल्य किया था, तो आप कहोगे कि 18,600 रुपये किया था। कितना किया था, 18,600 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चल अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक सम का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है जिसकी त्रिज्या 10 सेमी और तिर्यक ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। तो सम का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर, यही होता है ना। अब पाई की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 22/7। आर कितना दे रखा है, 10। एल कितना दे रखा है, 11। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10 इंटू 20। इससे कैंसिल होगा कितनी बार, 3 बार, 22 3 66, 60। ऑप्शन कौन सा, बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चल अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक डॉक्टर ने 3,825 रुपए उधार लिया और उसने 2 बराबर वार्षिक किस्तों में राशि लौटा दी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 4% तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सुनो मेरी बात, अगर 4% की ना फ्रैक्शन वैल्यू करो तो क्या, 1/25, कितने होगी 1/25। तो अगर पहली किस्त की बात करें तो क्या 25 से 26, दूसरे साल क्या होगा तो 25 का स्क्वायर और ये 26 का स्क्वायर, 2 ही साल बोला है ना, इसका स्क्वायर। तो अब हमें बात ध्यान समझना, अब कह रहा है कि बराबर किस्त, किस्त ये भी फिर इसमें बराबर करें, यहां भी 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो किस्त बराबर होगी। अगर 26 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तभी तो किस्त बराबर होगी। अब कह रहा है कि उसे इतना इतना अमाउंट 2 बार में देना पड़ा।
अब यहाँ पे नोटिस करो, देखो 26 में एक नंबर 13 आता है। जो भी ऑप्शन होगा ना वो 13 का मल्टीपल होगा। किसका होगा? 13 का मल्टीपल। अब चेक करो तुम, देखो अगर 13, देखो 13 एकम 13, 10 बचे 107, 13 बटे 104 होता है, 3 बचेगा नहीं कट रहा। 13 एकम 13, 4 बचा 48, 13 तिया 39, 39 9 बचा 93, ये भी नहीं कटेगा। 13 एकम 13, 7 बचा 72, 13 पचे 65, 7 72 63, ये कट रहा है। 13 एकम 13, 9 97, 13 97 हो गया ना। और 13 13 सत्ते 91, 6 बचे, ये भी कट रहा है। दो ऑप्शन में हम फंस गए, दो ऑप्शन फंस गए। चलो अगर फंस गए तो निकलने के भी तरीके हैं। अब सुनो, अब कह रहा है कि उसने पैसा कितना लिया था, तो आप कहोगे कि 3825 रुपए लिए थे। अब अगर किस्तें बराबर है तो ये भी बराबर, ये इसमें ये भी 26 मल्टी, तो 26 मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 26 में 25 पच्चे 625, मतलब ये हो जाएगा 650, और ये हो जाएगा 625। अब दोनों को सम करो तो 1275 आ रहा है। इसी की वैल्यू कितनी दे रहे? 3825 दे रखी है। आपको कितना गुना? तो 3 गुना होगा, तो किस्त की भी तो 3 गुना होगी। अब किस्त कितनी है 26 का? तो 676, 676, 676 का 3 गुना करो तो 6 18, और 6 18 19, नहीं सॉरी 7 21 ना, 7 21 और 22, और 6 18, 18 में कितना जोड़े? 2 20, तो किस्त कितने की बनेंगे? 2028 की। तो ऑप्शन कौन सा? सी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, कह दो पात्र में क्रमशः 23 लीटर और 35 लीटर विलयन है, जिनमें दूध और पानी का अनुपात 11:12, 23 22:13 है। यदि इन विलयनों को आपस में मिला दिया जाए तो अंतिम विलयन में कितना लीटर पानी मिलाया जाए तो परिणामी विलयन का अनुपात 1:1 हो जाए। चलो अब देखो यहाँ पे ये 23 लीटर है, इसमें पानी और दूध का ना पहला दूध देगा, ये मिल्क है, ये वाटर। 23 लीटर में करे 11 और 12 का, तो कहने का सिर्फ 11 लीटर दूध है, 12 लीटर पानी। फिर कह रहा 35 में 22 लीटर दूध है, 13 लीटर पानी। 35 बाद में 22 लीटर दूध है और 13 लीटर पानी। अब अगर इनका सम करें ना तो ये कितना 33, और ये कितना बनेगा 25। अब कह रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाएंगे ताकि परिणामी विलयन में, अब इसमें पानी भी 1 का अनुपात में हो जाए और दूध भी 1 के अनुपात में हो जाए। तो अब कितना मिलाना पड़ेगा 33 बनाने के लिए? तो कहोगे 8। तो पानी कितना लीटर मिलाना पड़ेगा? 8 लीटर अगर पानी मिला दोगे तो ये भी 33, ये भी 33, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट। अगला देखो, करा 210 मीटर 140 मीटर लंबी दो ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर और 150 किलोमीटर प्रति गति से चल रही है। पीछे से आ रही तेज ट्रेन को धीमी ट्रेन को पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितने समय लगेगा? तो इसका सीधा सा फार्मूला था, दोनों ट्रेन की लंबाई T1 + T2 अपान में टाइम का मतलब डिफरेंस या स्पीड का S2 - S। अब देखो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है? 210 और 140, कितना? 350। स्पीड में कितना है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा और 80, तो कितना होगा? 70। अब ये मीटर में देख रखा है, ये किलोमीटर में, तो इसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं। तो मीटर पर सेकंड में किससे? 5/18। अब देखो 0 से 0 कटा, 7 से कटेगा 5 बार, ये 5 से 5 कटेगा, कितना आ जाएगा? 18 से। कितना आ जाएगा? 18 से। लेकिन हमसे मिनट में पूछा, कितना? किसमें पूछा? मिनट में। अगर सेकंड को मिनट में बदलना होगा तो क्या करेंगे?
आप कहोगे 60 से डिवाइड कर दो। देखो 6 से कैंसिल होगा 3 बार में, 6 से होगा 10 बार, अब 10 को 3 से डिवाइड करें 0.3 ऑप्शन होगा फर्स्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला देखो। करेक्ट, एक काम को 3 पुरुष 16 दिनों में, 6 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती है। यदि 12 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो 3 मेल 16 दिन में जितना काम करते हैं, 6 फीमेल भी 16 ही दिन में उतना, तो 16 16 कट गया, तो मेल और फीमेल का जो रेशियो आ जाएगा ना, मतलब ये यहां से देखा जाए तो आ जाए अगर यहाँ पे 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ये 2 बार में, तो एक मेल बराबर कितने, 2 फीमेल आ गई, एक मेल बराबर कितने, 2 फीमेल आ गई। तो कह रहा है कि 16 12 पुरुष और 8 महिला है, तो चाहे ये वाला रख लो पुरुष को, चाहे महिलाओं को रख लो। तो हमने ये रख लिया 3 पुरुष 16 दिन में करते हैं। तो अब कह रहा है कि 12 ये होगा, अगर एक 2 महिला बराबर 1 पुरुष है, तो 8 महिलाएं बराबर कितने पुरुष होंगे, 4। तो 4 ये 12 4 कितना 16, और कितने दिन में एक्स, तो 16 से 16 कटा कितने दिन, 3 दिन में आ जाएंगे। ऑप्शन कौन सा? ए। क्लियर है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 18, कर एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति को खेत के तिरछे पार करने में कितना टाइम लगेगा। देखो अगर एरिया की बात करें स्क्वायर के, आप कहोगे साइड का स्क्वायर। अब मान लो साइड एक्स का स्क्वायर कितना देगा, 24,200। अगर एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आ जाएगा, तो आप देखो ये 2 कुछ लिखा नहीं है, 212100। अब यहां से आइए अंडर रूट में, यहां से आ जाएगा 110 अंडर रूट 2, मतलब उसकी एक साइड आ गई कितना, 110 अंडर रूट 2। अब करा कि अब वो तिरछे जा रहा है, ऐसे मान लो ये खेतों वर्ग था तिरछे, तो हमसे इसकी डायगोनल की लंबाई पता कर। डायगोनल क्या होता है, तो आपका अंडर रूट 2 ए, तो अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे 110 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, यहां से आ जाएगा कितना 220। कितना आ जाएगा, उसकी लंबाई कितनी है 220। अब 220 मीटर है उसे जाना है। अब कह रहा है कि 4.4 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये 5 बटे में कितना 18, ये दशमलव हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे कट करूं कुछ, तो देखो ये 44 से कटेगा 5 बार 50, 5 से कटेगा कितनी बार 10, अब 8 ऊपर जाएगा तो 180 सेकंड आएगा। कितना है 180 सेकंड। लेकिन हमें आंसर किसमें दे रखा, मिनट में दे रखा। किसमें दे रखा, मिनट में दे रखा। तो आप 180 को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करो, कितना है 3 मिनट लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर, कोई दिक्कत? आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। करा दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों की स्थिति को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या है और उस संख्या से कितनी संख्याएं प्राप्त की जा सकती। अच्छा देखो, अब दो संख्या है, अगर उनके अंकों की स्थिति आपस में बदलने प्राप्त संख्या, मान दो अंकों की संख्या तो क्या होगा, 10x प्लस वाई, इंटरचेंज करेंगे, यह हो जाएगा 10y प्लस x। अब जो इनका डिफरेंस है ना कितना आ रहा है, आपको 45। तो यहां पर अगर नोटिस करो तो आएगा 9x माइनस 9y
9y बराबर 45। तो देखो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 5। तो पहला तो आंसर है, उन संख्या का अंतर क्या होगा, तो 5। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। अगर आपका मन नहीं, हम चेक करना चाहते हैं, तो देखो कंडीशन क्या क्या बनेगी। अब कंडीशन बनने की जो बात है ना, देखो अब अगर x 5 होगा y 0 हो सकता है, अगर x 6 होगा तो y 1 हो सकता है, x 7 होगा तो y 2 हो सकता है, x 8 होगा तो y कितना हो जाएगा, आपको 3 हो सकता है, और x 9 होगा तो y कितना हो सकता है, आप कहोगे ये 9, ये 4 हो सकता है। यही होगा। अगर x 0 x 5 होगा तो y 0 तब 5 आएगा, x 1 होगा, ये x 6 होगा y 1 होगा तो 5 आएगा, x 7 होगा y 2 आएगा तो भी 5 आएगा, x 8 होगा y 3 होगा तो भी 5 आएगा, और 9 अगर होगा और y ये 9 होगा और y 4 होगा तो भी यहाँ से 5 आएगा। लेकिन अगर कंडीशन को मैं उल्टा कर दूं, ध्यान समझना, कंडीशन को मैं उल्टा कर दूं, अब मैं कर रहा हूं नहीं, अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो जाए तो y माइनस एक्स बराबर 5, तो पहली वाली कंडीशन तो नहीं बन सकती। अब इसके लिए क्या बनेगी, तो आप कहोगे y6 x1, y7 तो ये 2, अगर y8 तो x3, और y9 तो ये क्या हो जाएगा, तब 5 है। तो देखो 5 कंडीशन तो इधर हो गई, 4 इधर हो गई, 5 और 4। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। कारक 4 संख्याएं 2, 3, 5 और 7 का अनुपात, उनका एससीएफ 6 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग। अब देखो एससीएफ 6, तो इसका मतलब जो अनुपात आया एससीएफ निकालने के बाद ही आया, तो एससीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, संख्या पता चले। ये कितना हो जाएगा 12, ये 18, ये 30, ये हो जाएगा 42। ओके, अब कह रहा है कि उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग। सबसे छोटी तो 12 है और सबसे बड़ी 42। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग बताइए। तो देखो जो भी अब 42 है ना, तो 4 है, मतलब 4 चौके 16, 16 सबसे बड़ा आंसर आएगा, ना तो ये रहा ना तो ये रहा। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि x और y की मासिक आय का अनुपात 9:7 है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 है। यदि वे क्रमशः 16,000 रुपए और 14,000 रुपए मासिक बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय कितनी। देखो अब देखो x और y है, ये x भाई साहब y, अब उनकी आय का अनुपात कितना है 9x और 7x। वो खर्च कितना कर रहे हैं, तो खर्च कर 5y ये खर्च कर रहे हैं, 3y खर्च। अब दोनों बचा कितने रहे हैं, तो एक 16,000 बचा रहा है और दूसरा 14,000 बचा रहा है। अब कह रहा है उनकी मासिक आय का अंतर ज्ञात करो। चलो अब अगर मासिक आय हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो y को बराबर कर लेते। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पे आप 3 से ऊपर कर लो मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 से कर लो, तो ये अब कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 27, ये कितना आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा 16×3=48। अब ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 15 और 14 बचे 70। ठीक, अब साइन चेंज होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कट जाएंगे। 35 में से 27 घटाओगे 8, एक्स की वैल्यू माइनस में। अब यहाँ पे 70,000 है, ये 48, तो कितना हो जाएगा 48 2 50 22,000, 22,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको 22,000, ये भी माइनस 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 से कट गए, बटे 8, ये है ना।
अब कह रहा है कि उनकी मासिक आय का डिफरेंस पूछा, तो मासिक आय कितना, इनकी 9 है और इनकी 7 है, डिफरेंस कितने, 2 का, तो उसमें मल्टीप्लाई, ये देखो 4 से कटेगा तो आपका 2 से कटेगा 4 में, 4 से 22 कटेगा 55, एक्स की वैल्यू कितने 5500, ऑप्शन हो जाए। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है नहीं, आगे चलो अगला क्वेश्चन। कर एक दुकानदार ने 200 नोटबुक 80 रुपए प्रति 5 की दर से खरीदी और उसने उसमें से आधी नोटबुक की लागत मूल्य पर शेष आधी 100 रुपए प्रति 5 की दर से बेची, तो उनका लाभ प्रतिशत कितना। अगर 80 रुपए में 5 नोटबुक खरीद रहे हैं तो एक नोटबुक की कितनी कीमत होगी 16 रुपए, कितने खरीदे 200 खरीदे। अब जो इनकी सीपी है ना, यह 16 गुणे 200 कितना आएगा 3200 रुपए। अब कह रहा है कि आधी को उनने लागत मूल्य पे बेच दी, मतलब आधी को, तो इन्होंने 100 नोटबुक अब 16 रुपए 1600 में बेच दी, और कह रहा शेष आधी को 100 रुपए में 5, मतलब 100 रुपए में 5 नोटबुक दे, एक की प्राइस दें 20। अब 100 को उन्होंने 20 के रेट से बेचा, यहां से कितना आ जाएगा 2000। अब टोटल उन्होंने सेल कितने की 3600 की, टोटल पूंजी लगाई थी 3200, प्रॉफिट कितने का 400 का, कितने पे 3200 पे, 200। इससे कैंसिल करेंगे कितनी बार में, तो आपको हो गए 32 ना, तो 8 बार में, 8 से 1 कटे कितना 12.5, तो उन्हें पूरे लेन देन में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 12.5%। क्लियर, आगे चल अगला क्वेश्चन देखो। कर एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी क्या है जिसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो समलंब चतुर्भुज का एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे 1/2 इंटू एच ब्रैकेट में ए प्लस बी, समांतर भुजाओं का, तो 1/2 एच हमें निकालना है, 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, और इसी की वैल्यू कितना 108। तो देखो अब 5 से कटेगा ये कितनी बार में, तो आप कहोगे 9 से कटेगा 5 बार, ये 9 से कटेगा 12 बार में, एच की वैल्यू 12 दूना 24 बटे में 5, तो 4.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन कौन सा, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि 3,270 रुपए के ऋण को 3 साल में दे है जिस पर 9% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज लगता, चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। चलो अब 3 बार में देना है, 3 किस्तों में, ये 3 किस्तों में उन्हें देना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हमने मान लिया कि पहली किस्त उनकी 100 की रही होगी, तो अगर पहली किस्त 100 रहे तो उन्हें ब्याज कितने पे, दो पे देना पड़ेगा, तो अगर 1 साल में 9 है तो 2 साल में कितना होगा 18 ये। अब दूसरे साल में किस्त 100 रही होगी, अब ब्याज कितने का देना होगा 1 का, तो कितना होगा ये हो जाएगा +9। अब तीसरे साल कोई ब्याज नहीं, केवल 100 देना होगा। अब देखो तीनों का सम करो ना, तो ये 118 109 और ये 100, टोटल में कितना हो जाएगा ये 7 2 327। इसी 327 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3270, कैंसिल करोगे तो कितनी, एक की वैल्यू आएगी 10। हमारी किस्त कितनी थी 100 थी, हमारी किस्त कितनी थी 100 थी, तो 100 की वैल्यू कितनी है 1000, तो उन्हें कितने की किस्त देनी पड़ेगी 1000, ऑप्शन कौन सा, क्लियर, कोई दिक्कत, आगे चलो अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक बैंक पहले 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से, अगले 3 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से
साधारण ब्याज देता है। यदि किसी व्यक्ति को 8 वर्ष के अंत में 2050 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हो तो उसका प्रारंभिक निवेश कितना था। अब हमें पता नहीं, देखो पी रहा होगा प्रिंसिपल। अब अगर ये पहले 2 साल के लिए 4%, 1 साल में 4%, 2 साल में कितना 8% लिया होगा प्लस। अब कह रहा है 3 साल में, अगले 3 साल में 5 के हिसाब से कितना लिया होगा 15% लिया होगा। अब टोटल उन्होंने लिया कितने साल के लिए 8 साल के लिए ना, 3 2 5 यहाँ कंप्लीट, बचे कितने 3 साल। अब 3 साल बचे तो अगर अगले 3 साल पे 6% तो ये 18। तो अब बताओ पी उन्होंने कितने परसेंट टोटल ब्याज दे दिए 18 और 8 26 और 5 कितना हो जाएगा 31 10 41, 41% ब्याज दिए। अब कितना हुआ आपको 2450, ये इसका कितना गुना था आपको 50 गुना। तो पी कितनी रहे होगी 5000 रुपए ले लो, पी कितनी रहेगी 5000 रुपए। तो ऑप्शन कौन सा सी। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।